2024 की लोकसभा चुनाव में अब करीब 3 महीने का वक्त बचा है। लिहाजा सभी तमाम राजनीतिक दल इस चुनावी रण को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटें काफी अहम हो जाती है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर 24 के चुनाव में कौन किस पार्टी से संभावित प्रत्याशी होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको रामपुर लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण को भी समझना होगा। उसके बाद चर्चा लोकसभा सीटों के संभावित प्रत्याशियों पर करेंगे। बता दें कि राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर डालें तो यूपी में ऐसी कई सीटें हैं जिन्हें सियासत की धुरी भी कहा जाता है। ऐसी ही एक सीट है रामपुर। इस शहर को वैसे रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास में इसे आजम खान के शहर के तौर पर देखा जाता है। कभी आजम खान का दुर्ग कहे जाने वाले रामपुर पर आज भाजपा का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने यहां से चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई और वे जेल चले गए। कोर्ट से सजा मिलने के बाद आजम की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। 2022 में यहां उपचुनाव हुए। इस चुनाव के साथ ही आजम की बदकिस्मती भी शुरू हो गई। जेल में रहकर आजम ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन आजम की बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद फिर उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद आजम खान की सियासत पर ऐसा दाग लगा जो जल्द ही मिटने वाला नहीं था। इस सीट पर फिर उपचुनाव हुए। भाजपा ने आजम के किले को ध्वस्त करके भगवा लहरा दिया। आजम तो यहां से खुद चुनाव लड़ नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने आसिम रजा को सपा की टिकट दिलवाई, लेकिन उपचुनाव में मिली हार का सबसे अधिक नुकसान सपा को हुआ। सपा ने पहले रामपुर लोकसभा सीट गंवाई, फिर विधानसभा। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। रामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें स्वार विधानसभा, चमरवा, बिलासपुर, रामपुर और तिलक विधानसभा सीट शामिल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे यूपी में सबसे अधिक रामपुर में मुस्लिमों की जनसंख्या है। यहां करीब 52% आबादी मुस्लिम बताई जाती है। बाकी की आबादी हिंदुओं की अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। इस सीट की एक खासियत यह है कि यहां से देश के पहले सांसद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इसके बाद से यह सीट कई सालों तक नवाब परिवार के कब्जे में रही। 5 बार जुल्फिकार अली खान और 2 बार उनकी बेगम नूर बानो सांसद चुनी गई। आजादी के बाद से ही रामपुर सीट की गिनती मुस्लिम बाहुल सीटों में होती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोटरों का होना एक वजह है। 1952 में पहली बार हुए चुनाव में यहां से कांग्रेस के अब्दुल कलाम आजाद ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 से 1971 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। इस सीट पर 2 बार राजा सईद अहमद मेहंदी और 2 बार जुल्फिकार अली खान सांसद रहे। 1977 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोकदल के राजेंद्र कुमार शर्मा जीते। 1980 में फिर कांग्रेस ने वापसी करके इस सीट पर कब्जा कर लिया और 1989 तक जुल्फिकार अली खान ने राज किया। 1991 में पहली बार भाजपा के राजेंद्र कुमार शर्मा सांसद चुने गए। 1996 में फिर कांग्रेस ने दांव आजमाया और जीत हासिल की। इस दौरान बेगम नूर बानो सांसद चुनी गई। 1998 के चुनाव में इस सीट से मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। 1999 में फिर कांग्रेस लौटी और एक बार फिर नूर बानो सांसद चुनी गई। बता दें कि 2004 में यहां के हालात बदले और कांग्रेस का सफाया हो गया। 2004 से 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस दौरान अभिनेत्री जयप्रदा सांसद चुनी गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर आई और सपा हार गई। तब इस सीट से भाजपा के डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद चुने गए। 2019 में विधानसभा की सदस्यता से
इस्तीफा देकर आजम खान लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत हासिल की। लेकिन 2022 में उपचुनाव हुए। इस दौरान यह सीट फिर भाजपा के खाते में चली गई। वर्तमान में रामपुर से भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी सांसद है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता है। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इनमें करीब 8,72,084 वोटर पुरुष है, जबकि 7,44,900 महिला वोटर है। 2014 में यहां कुल 59.2% वोट पड़े थे। इनमें से भी 6905 नोटा पर गए थे। 2011 की गणना के अनुसार रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है। ये तो हुई रामपुर के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी का नाम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सामने आ रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। वहीं तीसरे नंबर पर आकाश सक्सेना के नाम भी संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो आजम खान के बेटे की बहू सुधरा आजम के समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से बेगम नूर बानो का नाम भी संभावित प्रत्याशियों की सूची में माना जा रहा है। बात अगर बीएसपी की ओर से की जाए तो बीएसपी सुरेंद्र सागर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री को प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अभी ये नाम संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में है। ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि इस सीट पर फाइनल मोहर किस प्रत्याशी के नाम को लेकर लगती है और 2024 में जीत किसकी झोली में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।